सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जात दी कोड़ किली तिश्तीरे नल जफे। मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट, क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। अभी YouTube क्या वैसे भी एक खबर जबरदस्त लेवल पर चल रही है, और वो खबर ये है कि मालदीव्स के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये सीन चले, लात घूसे चल रहे हैं। वो शंखनाद की तरह वो ट्रम्प जो बजाया जाता है, वो शंख टाइप में वो बजाया जा रहा है। और खूब जबरदस्त लेवल पर जो अभी आपने देखा वो सारे का सारा कलेश कहो या ड्रामा कहो, वहां इस टाइम पर हो चुका है। मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, भाई नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। ऐसा ही हो चुका है भाई मालदीव के साथ। यानी कि भाई खाने को तो अभी कुछ उनके पास बचा नहीं, जो चीन के गोद में बैठ के भारत को गालियां देने चले थे। भाई कल इनकी जो संसद थी उसमें भाई तबाह के लात घुसे, कानों में पीपनियां बजाएगी जो स्पीकर था। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं कि मोइजू जो एक इस तरीके से, मोइजू की अभी मुझे फोटो लगानी पड़ेगी, वैसे सब जानते हैं भारत के अंदर कि असलियत में कलेश क्या है। यहां अब मोइजू आए। मोइजू का बेसिक तो कैंपेन था वो इंडिया आउट कैंपेन, और इंडिया आउट कैंपेन में जो 77 इंडियन सोल्जर्स हैं, उन 77 इंडियन सोल्जर्स के बारे में इसका यह कहना है कि देखो भैया, एक भी इंडियन सोल्जर की जुराब भी भारत मतलब मालदीव्स में नहीं मिलेगी। यहां पर इसका यह कहना है, इसका कहना है कि इंडियन सोल्जर की एक जुराब भी मालदीव्स में नहीं मिलेगी। यहीं से सारा कलेश शुरू हो गया और यहीं से इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुआ, इसको सपोर्ट मिला। और मुइजू जो माले का गवर्नर होता था, वहां से अब ये सीधा प्रेसिडेंट बन गया। और प्रेसिडेंट बनते ही मुइजू ने इंडिया को साफ कहना शुरू कर दिया कि इंडिया आउट, और जाकर ये सीधे सीधे चाइना की गोद में बैठ गया है। हमारे देश में ये कलेश चल रहा है, हमारे देश में ये लगातार डिबेट है, डिस्कशन है कि भाई असलियत में मामला क्या है। ठीक, और कहीं ना कहीं अब लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। और जो मैंने अभी वीडियोस दिखाई जिसके अंदर एक दूसरे को मतलब सोचिए बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई, और नतीजा हमारे और आपके सामने है। मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ये तो एक जजीरा है। चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइजून का नाम है, मोहम्मद मुइजून का नाम है, इब्राहिम सुई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। अच्छा। जिस तरह इंडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है इलेक्शन में कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो कश्मीर को लेकर इलेक्शन जीत जाते हैं, ये हमारे सामने है। इसी तरह मालदीव्स के अंदर सुई ने मुइजू के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया कि आप इंडियन नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूं मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेज आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं? उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो? अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए, मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार? ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो? ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मालदीव के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है
और मोइजो इस बयानिए को लेके वो जीत गए। जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव में पहुंचा दिया। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी सबसे कम है। खैर हम तो, हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शहर भी नहीं है, वो कराची जितना शहर भी नहीं है, लेकिन वहां पे टूरिज्म एक बड़ा बेहतरीन हब है जिसको लेके मालदीव आज अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा रहा है कि भाई देख हमारी टूरिज्म बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये भी देखें कि 2023 के अंदर मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके $500 मिलियन कमाए थे। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते हैं। और एक अगर हम टूर की बात करें ना सर, तो 2.5 से 3 लाख और मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो 2 से 5 लाख के अंदर एक टूर होता है। कपल की मैं बात कर रही हूँ, फैमिली ट्रिप की नहीं अभी मैं बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई सॉरी भाई, देखिए भाई जो ये सरकार है इसकी मुइजू मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार करना था, उसके बाद नोक झोंक वहां पर चल पड़ी। और नोक झोंक चलने के बाद जो विपक्षी दल था भाई वो सीधा बेंचों से उठ के आया और वहां पर जाकर जो सत्तारूढ़ पार्टियां थी तब आके मारे भाई लात घुसे। तो देखिए पूरा जो ये रहा है, अभी जो मुइजू है इनका राष्ट्रपति है, वो आया था ना जो सत्ता में, वो आया ही भारत का नाम लेके था कि भाई हम भारत के खिलाफ है, भारतीयों को बाहर कर देंगे अपने देश से। जैसे भाई भारत में नारे चलते हैं कि जो बांग्लादेश से घुसे हुए हैं या फिर आप जो म्यांमार से आए हुए हैं जो मुस्लिम हैं, यानी कि जो भारत के नहीं है, उनको भारत से बाहर निकालेंगे, बीजेपी का नारा रहता है। ऐसे ही मालदीव के अंदर नारा था कि भाई हम इंडियन को बाहर निकाल देंगे। और ये किसके साथ मिलकर था? ये था चाइना के साथ, यानी चाइना ने इनको उंगली लगाई थी। उसके बाद ये भाई आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। और हुआ क्या, उसके बाद मोदी साहब एक विजिट, मात्र भाई ये नहीं बोला उन्होंने कि भाई बायकॉट करो तुम मालदीव को, ये करो, एक विजिट गए। और मालदीव को इतना भाई ज्यादा अहंकार था कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। उसके बाद जो भाई झमाझम बारिश हुई है ना, पैसों की, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, पता नहीं क्या क्या, लक्षद्वीप के अंदर भाई टाटा ने इन्वेस्टमेंट, इजराइल ने सब कुछ वहां पर गाड़ दिया और वहां हो गया भाई बिल्कुल बंद। और तमाम जो मालदीव के विपक्ष था वो भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि भाई भारत से ही उनको सब कुछ खाने पाने को पैसा वैसा सब मिल रहा था। और अब भाई उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए जमकर वहां पर झगड़ा हुआ। आपके क्या रिकमेंडेशन में जय श्री राम।